एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, यू नो वेरी वेल अबाउट मी। और आज जो बात करने वाले हैं वो है टडैन, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके हमें इंक्रीज रिटर्न मिलेगा और कौन कौन से हैं जिनसे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर ली थी कि वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से आउटपुट कितना बढ़ेगा और फिक्स फैक्टर को बढ़ाने से कितना बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की भी बात कर ली थी हम लोगों ने। और अब जो बात करने वाले हैं वो इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर की बात करेंगे। कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हैं जिनके कारण इंक्रीजिंग रिटर्न आता है और कौन कौन से रीज़न हैं जिनसे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। क्लियर इज दैट? ओके, नाउ सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की। इंक्रीजिंग रिटर्न इज इन द बिगनिंग व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर combined with fixed factor, output increases at increasing rate due to, okay, very good, कि शुरुआत में when additional unit of वेरिएबल का जब एडिशनल यूनिट हम लगाते हैं, वेरिएबल की लेबर लगा दिया हमने, रॉ मटेरियल इंक्रीज़ कर दिया, ये सब हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो कौन कौन से वेरिएबल फैक्टर हैं? वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं उससे फिक्स फैक्टर के साथ, ये भी कह रहा है विथ फिक्स फैक्टर यानी कि मशीन ओके, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका प्लांट हो गया, उनके साथ उससे क्या होता है, अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज होगा और इंक्रीजिंग रेट पर होगा। कारण सबसे पहले स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। मोर ऑफ अ फैक्टर अलाउज वर्कर की बात कर रहा है, मशीन की बात कर रहा है, टू स्पेशलाइज इंक्रीज इफिशियंसी। मोर फैक्टर अगर हम लगाते हैं, वर्कर्स को ज़्यादा लगाते हैं तो मशीन्स को ज़्यादा लगाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादा हमें आउटपुट रिटर्न मिलता है। दूसरा क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर यानी कि मशीन की बात करें, आप बिल्डिंग की बात करें, लैंड की बात करें, बेटर फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, भैया फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है। मोर वेरिएबल फैक्टर हेल्प्स इन द बेटर एंड फुलर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। जितने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर होंगे उतना ही अच्छा हम अपना फिक्स फैक्टर का यूटिलाइज कर पाएंगे। ज़्यादा वर्कर होंगे, मशीन बहुत ज़्यादा चलेगी, रात दिन काम होगा उस पर, और जो बिल्डिंग होगी हमारी तो उसमें जितने भी वर्कर्स लगेंगे, जितने भी वर्कर उसके अंदर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। डिवीजन ऑफ लेबर विद मोर वर्कर्स, टास्क आर डिवाइडेड विद राइजेस प्रोडक्टिविटी। देखिए हर लेबर का अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, तो हर वर्कर को उसके टास्क के हिसाब से हमें डिवाइड कर देना है कि भाई ये मैनेजर है, ये सब मैनेजर है, ये सुपरवाइज़र है, ये हमारा लेबर है, और लेबर में भी हेड है। तो इस तरह से हम अपने सारे वर्कर्स के टास्क को डिवाइड कर देंगे और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी। Invisibility are overcome, small scale efficiencies are overcome with more variable factor। small scale में efficiencies overcome कब होती है, जब ज़्यादा variable factor होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम variable factor लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सिंपल सी कहानी है कि ज़्यादा वेरिएबल लगाएंगे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। फिक्स फैक्टर का जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे फिक्स फैक्टर का तो हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर हम करेंगे कि वर्कर्स ज़्यादा रखेंगे, मशीन ज़्यादा रखेंगे तो उसका उतना ही यूज़ होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर कह रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर में कि भाई आपको लेबर्स को उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम में बहुत अच्छे से वर्क कर सकें और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो वहाँ भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉज डिमिनिशिंग। अब ये तो इंक्रीजिंग था कि भाई रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं, तो वो आपको पता चल गया कौन कौन से कारण हैं। अब कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे रिटर्न जो है गिर जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, कौन से हैं? आफ्टर अ पॉइंट when more unit of a variable factor are added with fixed factor, output increases at a decreasing rate due to। एक समय के बाद जब आप ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं फिक्स फैक्टर पर, तो आउटपुट जो है आता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर आता है। आउटपुट ऐसा नहीं है आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा लेकिन जो पहले था वो नहीं आएगा, डिक्रीजिंग रेट पर आउटपुट आएगा। अब इसमें पहले पॉइंट क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर की लिमिटेड सप्लाई होती है। फिक्स फैक्टर रिमेन्स द सेम सो दे बिकम ओवर यूज्ड एंड लेस इफेक्टिविटी। भैया जब ज़्यादा यूज़ होगा मशीन्स का तो वेयर एंड टीयर भी होगा, मतलब टूट फूट भी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ जो था थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी।
ख़राब भी हो जाएगी। एक ये होता है ना कि मशीन को एक लिमिटेड एरिया में ही चलाना चाहिए, और ज़्यादा मशीन्स को अगर हम कंटिन्यू रन अप करते हैं, कंटिन्यू रात दिन उस पर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा ज़रा सा भी आराम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ टूट फूट वगैरह होगी। इन एडुकेट कैपिटल क्या कह रहा है, मोर वर्कर्स विदाउट इनफ टूल मशीन्स और कैपिटल रिड्यूस एफिशिएंसी। भैया वर्कर ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास उतने टूल नहीं है, उतनी मशीन्स नहीं है, उतनी कैपिटल भी नहीं है कि हम इन चीज़ों को बढ़ा सकें, तो फिर वहाँ पर भी हमारा रिटर्न जो है वो डिमिनिशिंग नज़र आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। कंजेशन क्या कह रहा है, टू मैनी वर्कर्स इन अ लिमिटेड स्पेस यूजेस क्राउड एंड इंटरफेरेंस। ज़्यादा वर्कर छोटी जगह पर, ज़्यादा वर्कर छोटी जगह पर अगर होंगे तो सिर्फ भीड़ भाड़ का ही माहौल होगा, कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला, बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते, मगर रिटर्न मिलेगा डिमिनिशिंग रेट पर मिलेगा। मगर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है हमें, छोटी जगह पे मान लो एक छोटा सा कमरा है और उसमें हम 4-5 लेबर से हम वर्क करा रहे हैं, बहुत स्मूथ चल रहा है, वही यहाँ अपने 15-20 लेबर बढ़ रहे हैं उसमें, तो वर्क की एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी क्योंकि हमारी खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वहाँ हमारा आउटपुट निकल के इतना अच्छा नहीं आएगा। मार्जिनल डिफिकल्टी क्या है, इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। ये बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा वर्कर होंगे तो हमें भी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, हमारे हिसाब से वर्क नहीं होगा। 2-4 वर्कर होंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्क होगा, ज़्यादा वर्कर होंगे तो सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और जो रिटर्न होगा वो डिमिनिशिंग रेट पर नज़र आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था कि इंक्रीजिंग क्या था, कि क्यों कि कौन कौन से कारण थे जिसमें इंक्रीज़ हो रहा था और कौन कौन से रीज़न थे जिसमें डिमिनिशिंग हो रहा था। तो इंक्रीजिंग में अगेन स्पेशलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंडिविजुअलिटीज़ ऑफ आर ओवरकम। डिमिनिशिंग में क्या था, लिमिटेड सप्लाई एंड फिक्स्ड फैक्टर, इन एडुकेट कैपिटल, कंजेशन एंड मार्जिनल डिफ़िकल्टीज़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, कर दिया करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।